नमस्कार, स्वागत है और मैं हूं अमरेंद्र कुमार। बीपीएससी न्यूज़ जंक्शन में आपका स्वागत है और आप तमाम उन बंधुओं से ये अपील होगी कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो जो ताज़ा-तरीन कल की खबर रही है वो है कि 72वीं का नोटिफ़िकेशन आया है और 1230 पोस्ट हैं। इसमें 101 वो पोस्ट भी हैं जिसमें कि जो लॉ स्पेशली किए हैं, मनोविज्ञान किए हैं और ये सिर्फ फीमेल के लिए है, यानी सिर्फ महिलाएँ ही इस फॉर्म को भर सकती हैं। तो अगर आप लीगल फील्ड से भी हैं, तो इस फॉर्म को भर सकते हैं और ये 101 सीट के लिए तो आपकी प्रबल दावेदारी हो ही जाएगी। बाकी रही बात करते हैं 1230 को लेकर, तो 1230 जो पोस्ट है स्वर्णिम अवसर है और हमारे ख्याल से अब के बाद जो स्थितियाँ होंगी, कहीं न कहीं वैकेंसी को लेकर अकाल की स्थिति आना शुरू होगा। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम को देखें तो वो विलंब लगेगा और अभी तक की जो स्थिति थी, जो आ चुकी थी, तो इस चीज़ को लेकर आपके पास नोटिफ़िकेशन आया है। हाँ, नोटिफ़िकेशन में ये कहा गया है कि 30 मई तक आप फ़ॉर्म भर सकते हैं। 5 मई से लेके 30 मई तक आप फ़ॉर्म भर सकते हैं। जुलाई में इसकी परीक्षा संभावित है और जब बीपीएससी ने कह दिया कि जुलाई में संभावित है, तो जुलाई के हिसाब से ही चलना है। अब रही बात तैयारी कैसे इतने कम समय में करना है, अगर आप पहले से कर रहे हैं तो ठीक है, अगर किसी नंबर से छूट रहे हैं, आपको ये 4 चीज़ बहुत अच्छे करने होंगे। हिस्ट्री, बिहार स्पेशल, साइंस और करंट अफेयर। अगर ये 4 पेपर आप कर लेते हैं बहुत अच्छे से, गारंटी है कि आपका प्री में कोई नहीं रोक सकता है आपको। इसके लिए आप निश्चिंत रहें और इस चीज़ को फ़ॉलो ज़रूर करें कि ये 4 चीज़ पे कमांड करना अति आवश्यक है। इससे ही आपका रिज़ल्ट सुदृढ़ हो सकता है। इसके अलावा जो आपने देखा है कि 1/3 तो नेगेटिव होगा ही। इसके अलावा ई ऑप्शन की भी बात कही गई है, तो थोड़ा-सा टाइम मैनेजमेंट को लेके आपको अभी से इस चीज़ को दिमाग में रखना होगा कि ये 5वाँ जो ऑप्शन होगा जिसमें आप उत्तर नहीं देना चाहते हैं, उसको फ़ॉलो करना है। जैसे पहले आप नेगेटिव जो चीज़ नहीं जानते थे तो छोड़ देते थे और गलत बनाते थे तो नेगेटिव होता था। तो उसके लिए एक ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन ई। तो इस चीज़ को आप अभी से दिमाग में रखें कि इस पर कैसे नियंत्रण पाया जा सके। हालाँकि समय की बाध्यता होगी, लेकिन जब आदेश है तो इसे तो मानना ही होगा। अब बात करते हैं कि जो नए छात्र हैं, वो क्या करें? तो आप प्रीवियस जो है लगभग आप 7-8 साल का क्वेश्चन अगर आप देख लेते हैं, तो आपको आइडिया मिल जाएगा और लगभग 60% क्वेश्चन जो होते हैं, वहीं से होते हैं, उसी टॉपिक से होते हैं। हूबहू क्वेश्चन भले ना हो, लेकिन टॉपिक वही होगा, लेशन वही होगा। आपको तमाम लूसेंट घटना चक्र के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना है। आपको प्रीवियस क्वेश्चन उठाना है जो एनालिसिस के साथ सॉल्व किए गए होंगे, चाहे अगर आप इंग्लिश मीडियम में करते हैं, तो इंग्लिश मीडियम का कोई भी बुक ले सकते हैं। जो सॉल्व्ड प्री का क्वेश्चन होगा, इसमें ये चीज़ करेंगे। हाँ, आपको मेहनत क्या करना होगा, करंट अफेयर के लिए आपको नए पढ़ने होंगे, बाकी हिस्ट्री हो गया, बिहार स्पेशल हो गया और साइंस हो गए। अगर आप इस 10 साल को भी साथ क्या अगर 10 साल को भी आप कवर करके चलते हैं, तो ये आराम से आप जुलाई तक इस लायक हो जाएँगे कि आप ग्रेड निकाल सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें और अभी से ही लगे, फॉर्म भरने में गलती ना करें। ओटीआर का सिस्टम है, अगर किसी प्रकार की भी आपको दिक्कत होती है तो आप एक चीज़ अगर आपने पहले से ओटीआर किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन जिन्हें पहली बार ओटीआर करना है, पहली बार मौका मिल रहा है कि वो फॉर्म भरने जा रहे हैं, तुरंत ग्रेजुएशन करके आए हैं, तो उनको ये चीज़ समझना होगा कि ओटीआर पहले करना है। क्योंकि ओटीआर करने के बाद 95% आपका फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो जाता है। एक बार जो आप डाटा डाल देते हैं, वो डाटा सेव हो जाता है। उसके बाद 5 ही % बचते हैं आपको आगामी बीपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम को फॉर्म भरने के लिए। उससे आपका क्लियर होता है। और रही बात जो भी रिज़र्वेशन को लेकर है कि ईडब्ल्यूएस है या ओबीसी को लेकर है, ओबीसी में आपको बीसी 1 है, बीसी 2 है, एससी है, एसटी है, जो भी प्रमाण पत्र आपको बनवाना है, वो अभी से आप लग जाएँ ताकि आपका समय रहते प्रमाण पत्र हो सके। और रही बात अगर आपने पहले से बनवाया है तो ठीक है, लेकिन एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के मामले में 1 वर्ष ही आय प्रमाण पत्र की वैधता होती है। तो ऐसे में इन दोनों कैटेगरी को वो ये देखना होगा कि फॉर्म जब भर रहे हैं तो आपके पास वो कंप्लीट हो। अगर नहीं है तो उस चीज़ को रिन्यूअल करा लें और सबको रिन्यूअल कराने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इनकम सर्टिफिकेट रिन्यूअल कराने की ज़रूरत है और ईडब्ल्यूएस को फिर से बनवाना है। और अगर आप आय प्रमाण पत्र बीसी कैटेगरी में है यानी बीसी 1 या बीसी 2 यानी ईबीसी या बीसी, तो आपको एनसीएल जो है वो रिन्यूअल कराना होगा। बाकी आवास और जाति
ये कभी चेंज नहीं होता है। आवास के मामले में आपके आधार में भी वो एड्रेस होगा, आपको वो बार-बार बनाने की ज़रूरत नहीं रहती है, वो उसकी वैलिडिटी सदैव रहती है। तो ये सारे बेसिक सवाल हैं, इसके अलावा भी अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत होगी, तो आप बेहिचक हमें कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जैसा भी होगा मैं आपको इसमें मदद करूँगा। नमस्कार।